भैया क्या कोई दिल्ली सरकार का नुमाइंदा आया नहीं पराली के लिए खाद बनाने के लिए? वो तो बहुत प्रचार कर रहे हैं कि पराली से हम खाद बना रहे हैं, हमने किसानों को बड़ी सहूलियत दे दी है, भूसा का डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे को कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना कोई चीज़ दिखाई दे रही है, ना कुछ ला के दिया किसी को, ना जमींदारों के पास कोई आया। अभी इससे खाद बना लो आप लोग, हमने इकट्ठा कर रखा है, खरीद के ये बिक्री में जाएगा, ना कि प्रदूषण में जाएगा। ये सब अपनी कमजोरी छिपाने वाली बातें हैं, कमजोरी छिपाने वाली बातें हैं जी। और हम टाइम पे है ना गेहूं की बुझाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है। मजदूरी दे के हम दिन रात एक करके सभी पराली यहाँ पे लगा रखी है। बाद में अब ये जाएगा, सेल होगा नहीं होगा, वो आगे हमारी किस्मत है। और बिजली के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो कनेक्शन हमारे को नहीं दे रहे हैं। और पहले अब ये कह रहे हैं बिजली फ्री दे रखी है, 1200 से 1500 रुपये पर मंथ आता है। अब सर्दी में जैसे धान में तो मोटर चलती है, सर्दी में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। 3 पानी आते हैं, उस 3 पानी में 3 महीने में 3 पानी आएंगे और 5 महीने का हमने एक्स्ट्रा ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। जरा उठाना है कि गट्ठर उठाना है? एक सेकंड आगे दिखा दो, यही होती है सर पराली। इधर दे दो, एक और नंबर 2 ये अध्यक्ष जी ये एक मिनट, क्या शुभ नाम है आपका? हेमचंद्र हेमचंद्र जी। और आपका? संजय। दोनों किसान। संजय जी, ये जो आपने बात बताई, इस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया था। हाँ जी। अभी आज हम लोग यहाँ पर हमारे साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आए हुए हैं, और हमारे जयवीर राणा जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और मीडिया प्रभारी नवीन जी भी हैं, विनोद सहरावत जी जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि अभी हम उत्तराखंड गए थे, उत्तर प्रदेश भी गए थे, हरियाणा भी गए थे। हर जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रचार कर रखा है कि हमने दिल्ली के किसानों को बड़ी सुविधा दी है। जो पूसा ने डिकम्पोजर बनाया वो पराली को खाद बनाने के लिए हमने किसानों को दे दिया है, और इसका प्रचार वो टीवी पर भी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया प्रचार पे खर्च कर रहा है। लेकिन ये आज जो असलियत देखिए, इतना बड़ा ढेर है, और ये आपने मजदूरी लगाकर यहाँ इकट्ठा किया। अब देखो, अगर खेत में ये डिकम्पोज हो जाता, उसका सरकार कुछ मुआवजा देती। आपने पहले यहाँ से यहाँ रखा है, अब इसको आप क्या इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या इसको आप ले जाओगे तो और आपको ज्यादा खर्चा है। तो ये दिल्ली सरकार जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है। किसानों के साथ आज हम असलियत में संवाद ये करने आए हैं कि असलियत पता करने के लिए आए, और इसीलिए हमारे जो मीडिया के बंधु आए हैं वो भी साथ इसीलिए लाए हैं कि ये असलियत लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री साहब हैं वो कितना झूठ बोलते हैं। अभी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे नेता विपक्ष जो बिधूड़ी जी हैं, उन्होंने ये बात रखी थी कि इतने किसान हैं जिनके ऊपर एसडीएम के द्वारा एफआईआर कराने की कार्रवाई की गई है कि आप पराली जला रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये नोटिस भी आया है। तो इस बात का इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा था, और मुख्यमंत्री ने उस बात को हंस के टाल दिया। तो आज जो किसानों का दर्द है, वास्तव में जो आप ये बात कह रहे थे, अभी भाई साहब क्या नाम बताया? संजय सहरावत जी बात कर रहे थे। ये बात हमने कही थी कि जिस समय दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा नहीं है, ना तो उनको बिजली का कनेक्शन दिया जाता है जो ट्यूबवेल के लिए होता है, ना ट्रैक्टर में कोई सब्सिडी है, ना किसान के जो यंत्र खरीदे जाते हैं उनमें कोई सब्सिडी है, और तो और जो जमीन की आगे हमारी पीढ़ी बदलती है तो उसका दाखिल खारिज का कोई इंतजाम दिल्ली सरकार ने नहीं कर रखा है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी आज इसको एक्सपोज करने के लिए आए, आप मुख्यमंत्री साहब से ये कहने के लिए कि एक तरफ आप करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और किसानों को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। 800 रुपये क्यों आप सब्सिडी के लिए बोला था केजरीवाल साहब ने दानों पे 900 रुपये बोला था, जबकि 9 पैसे भी नहीं मिले, ना 8 पैसे मिले गेहूँ पे।
अब ये है दर्द, ये है किसान का दर्द, ये है किसान का दर्द। ये देखो सर, ये पर्ची देखो, दिखाओ एक बार आगे। एमएसपी भी नहीं खरीदारी क्या होगा जी? एमएसपी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिल रहा है जी। और ये पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम 2600 रुपए 900 रुपए गेहूं पे बढ़ा के दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, 2600 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी। सर गेहूं कटाई के टाइम पे 1950 रुपए का रेट मिल रहा था हमारे को गेहूं का, अब वो 1400 रुपए में भी मिल रहा है। बताइए, सरकारी पर्ची है, सरकारी पर्ची है तो गलती तो है। ये अध्यक्ष जी 1825 रुपये एमएसपी और 1000 रुपये खरीद दे रही है। ये देखो 1000 रुपये है अरे ये तो एक 800 ले रखा है जी, 800 ले यानी 1000 रुपये कम खरीदारी इससे ज्यादा तो जुल्म कहीं नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं जी? और क्या होगा ये बताइए, क्या कह रहा है किसान की चाल है, फिर नाकामियों को सबको छुपा रहे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ तो खर्च हो रहा है, सबसे किसान को नहीं, मजदूर को नहीं, वहाँ खर्च हो रहा है अपनी तस्वीर फोटो दिखाने के लिए कि मैं भी हूँ केजरीवाल। वही बिल्कुल। हर स्टेट में खाद भी सस्ता मिल रहा है, दिल्ली में ही खाद नहीं सस्ता मिल रहा है, जबकि अब जो बीज लेके आए थे वो 30 रुपए किलो मिल रहा है। आगे आगे यहाँ आगे आगे किसान का दर्जा है ही नहीं, किसान का है ही नहीं। जब ये पुरानी का जो खाद बन जाता तो हम अपने खेत में ना कि डीएपी और 1200 रुपए का कट्टा लेके नहीं हाँ, आते, बिल्कुल हमारा यही काम कर देता। अब वो 1200 रुपए का कट्टा अलग एक डालना ही डालना पड़ेगा, अगर जो वो नहीं डालेंगे तो खेत में गेहूँ होगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बिजली बिल 500 रुपये 800 रुपये पर मंथ लिखा हुआ था और आता भी था, ट्यूबवेल चलाओ या ना चलाओ, कोई मतलब ही नहीं है। अब कितने रुपए रीडिंग तो निकलती नहीं, बस बिल आता है जरूर, और इसका खाद ही बन जाता है। तो हमें क्या प्रॉब्लम थी, खेत में शुद्ध ना होता है सब कुछ। बीमारी क्यों बढ़ रही है, बीमारी क्यों बढ़ रही है? अब ये इसमें नहीं डालेंगे तो होगा क्या, किसान कहाँ जाएगा? घर पे जो अपना ये तो है नहीं, हर एक किसान के घर में एक जो भी है, जो भी काम करेगा, क्या करेंगे? घूम के आ जाओ भैया, थोड़ा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। नहीं हमको एक कार्यकर्ता नहीं होगा भी रुको। किसान का दर्द आज बता रहे हैं। आज ये देख जी, ये बताओ, इसको जलाएं तो हमारे पे जुर्माना कितना है जुर्माना? 50,000 रुपए। इसको नहीं जलाएं तो अब इसको लेके कहाँ जाए? अगर जो ये नहीं बिका, नहीं कहीं गया, तो ये लेबर मैं अपनी जेब से कब तक भुगतूंगा? लेबर को भुगतूं या जुर्माने को भुगतूं, किस चीज को मैं भुगतूंगा? ठीक बात है, बिल्कुल आपकी जायज बात है ये। ये इकट्ठा किया, कोई शीशा फैक्ट्री वाला आ गया तो ले गया, वरना नहीं ले हम ये गया। बताने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये दिल्ली सरकार की असलियत बताने के लिए, मुख्यमंत्री साहब की जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं उसकी असलियत बताने के लिए आज हम लोग आए यहाँ पर। अगर जो खाद बन जाता तब भी काम चलता, अब इसका खाद भी नहीं बना, लेबर भी लग गई हमारी। चल एक में 4-5 हजार रुपए लेबर लग रही है सर, ये निकालने में उठाने में। 2,000 रुपये लेबर लग जाए हमारे। हो गया। धन्यवाद।